नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर से न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया। इंडिया टीवी और आज तक को पछाड़कर न्यूज 18 इंडिया लगातार देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और शुरुआत करेंगे सैलाब के आगे सरेंडर की, जो देश के अलग अलग शहरों में लोगों की मुसीबत बढ़ा रही है। सबसे बुरा हाल पहाड़ी राज्यों का है। हिमाचल प्रदेश से लगातार बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो वहीं पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश अब दिल्ली की परेशानी बढ़ाने वाली है। दरअसल लगातार हो रही बारिश के बाद हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके बाद दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। तो जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में पानी का प्रहार लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। मैदानी इलाकों में पानी का कब्जा है तो पहाड़ों में जमीन खिसकने की घटनाओं ने लोगों की जान को आफत में डाल दिया है। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश के डिंडौरी की है। यहाँ एक पुल पानी में डूब गया, जिस वजह से लोग अब जान जोखिम में डालकर नदी पार करने के लिए मजबूर हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के अरनिया में भारी बारिश के बाद नदियों में उफान है और सैलाब लोगों के घरों से लेकर खेत तक जा घुसा है। अगली तस्वीर गुजरात के सूरत की है। यहाँ भारी बारिश के बाद तापी नदी का जलस्तर बढ़ गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी का भी कुछ ऐसा ही हाल है। यहाँ भी मूसलाधार बारिश के बाद निचला इलाका सैलाब में डूब गया। कुल्लू में तो नेशनल हाईवे 5 पर फ्लाईओवर का एक हिस्सा ही ढह गया है। जम्मू कश्मीर के कटरा में सैलाब लोगों के लिए दहशत की वजह बन चुका है। तो वहीं कर्नाटक के कोप्पल में तो पूरा का पूरा गांव ही पानी में डूब गया है। खबर जम्मू कश्मीर के सांबा से है, जहां पर लगातार हो रही मूसलाधार बारिश कहर बरपा रही है। यहां पानी की तेज धार में एक कार बह गई है। पानी का बहाव इतना तेज था कि कार खिलौने की तरह 2 किलोमीटर तक बहकर चली गई। घटना की सूचना जैसे ही प्रशासन को मिली, वैसे ही प्रशासन मौके पर पहुंचा। आनन फानन में मशीन की मदद से कार को सैलाब से बाहर निकालने की कवायद को शुरू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार इन लहरों के बीच से कार को निकाल लिया गया। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से लहरों के बीच जो है लगातार गाड़ियां फंस रही हैं। और इसी बीच ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, गाड़ी जो अचानक फंस गई, जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला जा सका। तो मैदान हो या फिर पहाड़, हर तरफ बारिश और बाढ़ का सैलाब साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। पानी के रौद्र रूप का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बारिश के बाद समंदर बन रही सड़कों पर कार बहती हुई दिखाई दी। तस्वीर पुणे से हो या इंदौर से या फिर बात जम्मू कश्मीर के सांबा की ही क्यों ना हो, हर जगह से इस तरह की ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। आसमान से पहाड़ पर आ रही आफत मैदान में भी कहर बरसा रही है। तस्वीरों को देखकर लगता है मानो सैलाब के आगे सरेंडर ही एक रास्ता बचा। सड़क पर आया सैलाब, सैलाब में बही कार। पिकनिक के चक्कर में हंसी जान। जम्मू कश्मीर के सांबा से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां मुलत गांव में एक कार अचानक सैलाब में 2 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक बहती चली गई। सैलाब में बही कार का ऊपर वाला हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हो गया। सैलाब कम हुआ तो ट्रैक्टर की मदद से कार को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली, जिसके बाद जमीन खोदने वाली मशीन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। महाराष्ट्र के पुणे में बारिश के बाद आए सैलाब में सड़कें समंदर बनती दिखी, जिसकी तस्दीक करने के लिए ये तस्वीरें काफी हैं, जहां भारी बारिश की वजह से कई गाड़ियां डूब गईं। लगातार हो रही बारिश के बाद शहर के एक पुल के नीचे से पानी सैलाब की तरह बहता दिखा, जबकि कुछ गाड़ियां बाढ़ के पानी में डूबी नजर आई। बताया गया कि कई लोग वहां पिकनिक मनाने आए थे, लेकिन भारी बारिश की वजह से वहीं फंस गए। आसमान से आफत की शक्ल में इतनी बारिश हुई कि वहां मौजूद गाड़ियां पानी में डूब गईं। सैलाब में जो गाड़ियां फंसी, उन्हें निकालने के लिए लोगों को भारी मशक्कत करनी पड़ी। लोगों ने रस्सी के सहारे कार को पानी से बाहर खींचा। काफी देर तक चले रेस्क्यू के बाद लोग एक कार को बाहर निकालने में कामयाब रहे। सैलाब की ऐसी ही तस्वीर मध्य प्रदेश के इंदौर से भी सामने आई, जहां
बारिश के बाद सड़क पर खड़ी एक कार पलट गई। पहली बार देखकर लगा कि कार किसी नदी के भंवर में फंस गई है, लेकिन जब कार एक खंबे से जाकर टकराई तो तस्वीर कुछ साफ हुई। ये तस्वीर किसी नदी की नहीं, बल्कि देश के सबसे खूबसूरत शहर की सड़कों की है, जहां सैलाब के बीच कार पलटकर किसी खिलौने की तरह बहती नजर आई। मंगलवार को हुई बारिश के बाद आए सैलाब में फंसे कार सवार ने किसी तरह दरवाजा खोला, तब भी कार सीधी नहीं हुई। बमुश्किल कार ड्राइवर किसी तरह बाहर निकला और खंबे का सहारा लेकर अपनी कार पर बैठ गया। उस वक्त भी पानी का बहाव इतना तेज था कि वो आदमी कार से नीचे उतरने की हिम्मत नहीं जुटा सका। ये हाल सिर्फ एक कार का नहीं हुआ, बल्कि कई कार ऐसे ही पानी में डूबी दिखाई दी। तो हिमाचल में आसमान से लगातार आफत बरस रही है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं बादल फट रहे हैं। मुसीबत का आलम यह है कि हिमाचल में 24 घंटे के अंदर 3 जगह बादल फट गए, जिसके बाद बर्बादी का ऐसा सैलाब आया कि उसके सामने जो भी आया बह गया। बारिश के बाद हिमाचल से बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं और उसमें हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। फटा बादल, मची तबाही। डर का पहाड़, बह गए रास्ते। पानी पानी, मुश्किल में जिंदगानी। लगातार हो रही बारिश के बाद हिमाचल पहले से ही भारी भरकम परेशानियां झेल रहा है। इस बीच कुल्लू जिला के आनी गोगरा में बादल फटने से तबाही मच गई। बादल फटने के बाद आए सैलाब में 2 लोगों की मौत हो गई। बारिश के बाद आई बाढ़ से पुराने बस स्टैंड में 10 से ज्यादा दुकानें बह गईं। वहीं कई घरों को भी भारी नुकसान हुआ। बादल फटने के बाद अचानक आए सैलाब में कई सड़कें बह गईं, जिसके बाद प्रशासन ने भारी बारिश के चलते एक दिन के लिए सभी शिक्षण संस्थान को बंद कर दिया। ये फ्लशिंग ऑपरेशन दोपहर 12 बजे से शुरू हो चुका है और कल 6:30 बजे तक जारी रहेगा। तो मेरा निवेदन रहेगा कि कृपया नदी के किनारे ना जाएं, ताकि कोई भी किसी तरह की जान माल की हानि ना हो। पहाड़ पर जल प्रहा, मंडी पर पड़ी पानी की मार। खिसकता पहाड़, नदियों में सैलाब। हिमाचल के मंडी में मॉनसून इस कदर मेहरबान हुआ कि अब वो लोगों की जान पर मुसीबत बनकर बरस रहा है। लगातार हो रही बारिश के बाद ब्यास का जल स्तर बढ़ गया, जिसके बाद पंडोह डैम के कई गेट खोल दिए गए। डैम के गेट खोलते ही अचानक नदी का जल स्तर बढ़ गया और निचले इलाकों में पानी भर गया। हिमाचल के मंडी जिले में जोरदार बारिश के बाद बाढ़ के हालात हैं, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में इस टाइम 84 रोड जो है वो ब्लॉक्ड हैं। उसमें से एक मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, बाकी सारे लिंक रोड्स हैं, रूरल रोड्स हैं। और ट्रांसफार्मर्स जो है वो बिजली के 529 इस टाइम शट डाउन चल रहे हैं, जो बरसात की वजह से कहीं ना कहीं डैमेज हुए हैं। लगातार हो रही बारिश से चारों तरफ बर्बादी के वीडियो सामने आ रहे हैं। निचले इलाके में इतना पानी भरा है कि सड़कें डूब गई हैं और कारें पानी में तैरती नजर आईं, जिन्हें लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। जबकि चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर कई जगह जमीन धंसने से मलबा सड़क पर आ गया और वॉल्वो बस समेत एक ट्रक इन पत्थरों की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। वहीं बाढ़ के खतरे के बीच बिजली के उत्पादन को भी बंद कर दिया गया है। बताया गया कि मंडी में बारिश की वजह से 500 से ज्यादा ट्रांसफार्मर ठप हो गए और 84 सड़कें भी बंद हो गई हैं। लोगों को आने वाले दिनों में भी राहत मिलती नहीं दिख रही है, क्योंकि मौसम विभाग ने मंडी जिले में अभी और बारिश की चेतावनी जारी की है। साथ ही उफान पर बह रही नदियों से भी दूर रहने की अपील की है। भारी बारिश के चलते कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर 4 लेन टनल को जोड़ने वाले फ्लाईओवर का एक हिस्सा ढह गया। 2 गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गई हैं। गनीमत रही कि इन गाड़ियों में कोई सवार नहीं था। लगातार बढ़ रहे खतरे के बाद टनल वाले रास्तों को गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है।
जल प्रहार से हाहाकार, कहीं धंस गई जमीन, गैरसैंण में पानी का गदर। हिमाचल ही नहीं, उत्तराखंड के चमोली में भी आसमानी आफत थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गैरसैंण में बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। पहाड़ से सैलाब के साथ मलबा बहकर गांव की तरफ आया और लोगों के घरों में घुस गया। कई गांव में घर पानी की तेज धार में पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं, तो वहीं कुछ घरों और उसके आसपास सिर्फ पत्थर और मलबा ही दिखाई दे रहा है। घरों के साथ साथ पैदल मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिससे लोगों को एक से दूसरी जगह पर जाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर सफर तय करना पड़ रहा है। हिमाचल में पिछले 2 दिनों में लगातार आसमान से ऐसी आफत बरस रही है कि 3 जिलों में बादल फटने से लोगों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि हिमाचल में आफत काल से कितनी तबाही मची। तो हिमाचल प्रदेश के कालका शिमला NH5 पर फ्लाईओवर का एक हिस्सा टूट गया है। तो वहीं फ्लाईओवर टूटने से उसमें 2 गाड़ियां बुरी तरीके से फंस गई। लगातार हो रही बारिश से मंडी जिले में अब तक 177 करोड़ का नुकसान हो चुका है। मंडी जिले की अलग अलग इलाके की 84 सड़कें बंद हैं, 529 ट्रांसफार्मर ठप हो चुके हैं। आसमान से कहर कुल्लू, चंबा और मंडी जिले में लगातार जो है वहां पर जिले में टूट रहा है, जहां बादल फटा है। और साथ ही बादल फटने से तीनों जगह पर 50 से ज्यादा मकान और दुकानें तबाह हो गई। बादल फटने के बाद एक साथ आए सैलाब में 2 लोगों की जान तक चली गई है। तो वहीं मनाली जिले में नदी और नालों में उफान लगातार है। प्रशासन लगातार लोगों से सुरक्षित जगह पर जाने की अपील कर रहा है। तो बीते 2 दिनों से लगातार रुक रुक कर हो रही तेज बारिश से गुरुवार को भोपाल के पास बैरसिया पहाड़िया जाट गांव टापू बन गया। 700 लोगों की आबादी वाले इस गांव के लोग अपने घरों में ही कैद होने के लिए मजबूर हो गए हैं। गांव में आने के लिए एक ही मुख्य सड़क है। उस पर बना नाला उफान पर आ गया है, जिसकी वजह से गांव और आसपास और भोपाल शहर से संपर्क टूट गया है। महाराष्ट्र के अलीबाग में समंदर के बीच कैसे लोग फंसे हुए हैं और उनको रेस्क्यू किया जा रहा है, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। कोस्ट गार्ड के जवानों ने हेलीकॉप्टर की मदद से स्विट्जरलैंड के एक नागरिक और क्रू मेंबर का रेस्क्यू किया। ये लोग मौसम खराब होने के बाद समंदर के बीच में अचानक फंस गए थे और जिसके बाद कोस्ट गार्ड को सूचना दी गई। सभी का सकुशल रेस्क्यू किया गया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए कैसे इस व्यक्ति को रेस्क्यू किया गया है। स्विट्जरलैंड के शिप में फंस जाता है और कोस्ट गार्ड को सूचना दी गई। सभी का सकुशल रेस्क्यू किया गया है। ये तस्वीर आपके सामने। न्यूज़ 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। काफी पीछे छूटा आज तक और इंडिया टीवी दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज़ 18 इंडिया पर जताया भरोसा। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़ न्यूज़ 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। 2024 के प्लान पर बोले बिहार के सीएम नीतीश कुमार। कहा पहले बिहार का काम निपटाएंगे, फिर आगे की रणनीति तय करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले आज शाम दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलेंगे तेजस्वी यादव। बहुत लोगों का फोन आ रहा है, बात हो रहा है, हम सब कर रहे हैं, सब करेंगे। पहले अपना यहाँ का काम करके फिर और जगह पर। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में जिंदा कारतूस की बड़ी खेप बरामद। 2000 बुलेट्स के साथ 6 लोग गिरफ्तार। पुलिस पता लगा रही है कहां होनी थी इन गोलियों की सप्लाई। जो दुश्मनों पर करते हैं प्रहार, उन योद्धाओं पर मुस्कुराहटे हैं निसार। टीवी पर पहली बार NSG कमांडोज के साथ कवियों की हंसी वाली फुहार। ताकत वतन की हमसे है,
शनिवार रात 7:57 पर। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़ न्यूज़ 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। उसके जंगी जहाज, पनडुब्बियां और लड़ाकू विमान समंदर के इसी हिस्से में पूरी ताकत से गरज रहे हैं। चीन ताइवान को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका से नजदीकी उसे भारी पड़ेगी। कहा जा रहा है कि ताइवान स्ट्रेट में मिलिट्री ड्रिल के बहाने चीन न केवल ताइवान को बल्कि अमेरिका को भी दम दिखा रहा है। पहले कुछ ही दिनों तक सैन्य अभ्यास की बात करने वाला चीन अब मिलिट्री ड्रिल को खत्म करने की तारीख तक नहीं बता रहा। और तो और चीन ने समंदर के इस हिस्से में पनडुब्बियों और जंगी जहाजों को तबाह करने का अभ्यास भी शुरू कर दिया है। और माना जा रहा है कि चीन की इस हरकत की वजह से आने वाले दिनों में अमेरिका के साथ उसका तनाव और बढ़ सकता है, क्योंकि ताइवान को दादागिरी दिखा रहे चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए अमेरिका ने कमर कस ली है। और उसने ऐलान किया कि उसकी नौसेना का सबसे बड़ा बेड़ा चीन की नाक के नीचे से गुजरेगा। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन के मुताबिक उसकी नौसेना का यह बेड़ा जल्द ही ताइवान स्ट्रेट से होकर जाएगा, यानी चीन की पूरी घेरेबंदी के पास से अमेरिकी नौसेना अपने दल बल के साथ गुजरेगी। जाहिर है इससे चीन के कलेजे पर सांप तो लौट ही जाएगा, क्योंकि अमेरिका का 7वां बेड़ा जंगी जहाजों का वो दस्ता है जिसे जंग में सबसे आगे तैनात किया जाता है, जिसमें 50 से 70 जहाज और पनडुब्बियां शामिल रहती हैं। साथ ही इसमें करीब 150 एयरक्राफ्ट भी मौजूद रहते हैं। यही नहीं, इस बेड़े में करीब 20,000 नौसैनिक हर वक्त मुस्तैद रहते हैं। और माना जा रहा है कि अमेरिका समंदर में चीन के आसपास इस तरह से नाकेबंदी कर रहा है कि ताइवान पर हमला होने के हालात में वो तुरंत जवाब दे सके, क्योंकि नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से ही चीन अमेरिका से बुरी तरह चिढ़ा हुआ है। और कहा जा रहा है कि वो अब अमेरिका से दो हाथ करने के मूड में दिखाई दे रहा है। तभी तो वो लगातार इस कोशिश में जुटा है कि ताइवान स्ट्रेट, पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर पर उसका कब्जा हो जाए। इसे लेकर अमेरिका ने हर मौके पर उसे खरी खरी सुनाई है। और तो और ताइवान के मुद्दे पर दोनों के बीच तनाव अपने चरम पर दिखाई दे रहा है। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका की मौजूदगी को नजरअंदाज करके चीन ताइवान को खौफ से भर देने वाली मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। ऐसी मिसाइलें दाग रहा है जो ताइवान में तो नहीं गिर रही, लेकिन उसके पास जाकर डरा जरूर रही हैं। और कहा जा रहा है कि इसी बात का जवाब देने के लिए अमेरिका ने चीन को अपने 7वें बेड़े की ताकत करीब से दिखाने का फैसला किया। अमेरिकी नौसेना का यह बेड़ा इसलिए भी खतरनाक माना जा रहा है क्योंकि इसकी अगुवाई एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रेगन कर रहा है, जिसे अमेरिकी नौसेना में साल 2003 में शामिल किया गया था। परमाणु शक्ति से चलने वाले इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बेहद ताकतवर बताया जाता है। इस पर लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर के अलावा 3000 के आसपास नौसैनिक तैनात रहते हैं। अमेरिका के इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर वहां के सबसे आधुनिक कहे जाने वाले F-35B फाइटर जेट भी तैनात हैं। कहा जाता है कि यूएसएस रोनाल्ड रेगन एयरक्राफ्ट कैरियर के जुड़ने से 7वें बेड़े की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। उधर ताइवान पर खिंची तलवारों के बीच नेपाल के सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। चीन के जाल में फंसे नेपाल के विदेश मंत्री ने दावा कर दिया कि उनका देश वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है, लेकिन उनका यह बयान अमेरिका को नाराज करने वाला है। खासतौर पर तब जब अमेरिका पहले से नेपाल को होशियार कर रहा था। नेपाल के विदेश मंत्री ने यह बात तब कही जब वो चीन के दौरे पर थे। चीन के विदेश मंत्री से मिलने के बाद उनके तेवर ही बदल गए। नेपाल ने साफ कर दिया कि वो चीन की वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है। चीन के लिए शायद नेपाल का यह समर्थन इस वक्त काफी अहम था। भारत के अलावा चीन के जितने भी पड़ोसी हैं वो उन सब के समर्थन का दावा कर चुका है। मतलब ये कि वो अमेरिका और पूरी दुनिया को ये बताने में लगा है कि उसकी वन चाइना पॉलिसी के साथ पूरी दुनिया खड़ी है। और इसी मकसद से चीन ने नेपाल को भी अपने जाल में फंसा लिया। जबकि नेपाल के विदेश मंत्री के चीन जाने से पहले ही अमेरिका ने नाराजगी जताई थी। साफ हो गया था कि नेपाल के सामने चीन और अमेरिका में किसी एक को चुनने का विकल्प होगा। और बड़ी बात यह है कि नेपाल ने अमेरिका और चीन में एक को चुन लिया। नेपाल ने अमेरिका को नाराज कर दिया। हालांकि इसकी वजह भी साफ हो गई। पता चला कि अलग अलग योजनाओं के लिए नेपाल को चीन 1,500 करोड़ रुपए की सहायता देगा। सड़क और शिक्षा के अलावा टूरिज्म बढ़ाने पर भी कई समझौते चीन और नेपाल के बीच होने की खबर आई। यह भी पता चला कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए नेपाल को फ्री वैक्सीन और कई मेडिकल उपकरण देने का भी वादा किया गया। लेकिन चीन को क्या मिला वो भी अहम है। चीन दावा कर रहा है कि दुनिया के 160 देश अब वन चाइना पॉलिसी का समर्थन कर रहे हैं और इन 160 देशों में दुनिया की 80% आबादी है। मतलब यह कि दुनिया को चीन बता रहा है कि ताइवान पर दुनिया की 80% आबादी चीन के साथ है। यानी ताइवान पर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का पलड़ा कमजोर करने की कोशिश हो रही है। वन चाइना पॉलिसी को समर्थन देने का सीधा मतलब ये कि नैन्सी पेलोसी के दौरे का विरोध। ताइवान पर तनाव में अभी रत्ती भर भी कमी नहीं आई है। एक तरफ चीन लगातार मिसाइलें दागने का अभ्यास कर रहा है, अमेरिका की फौज अलर्ट मोड पर है और बस इशारे के इंतजार में है। दूसरी तरफ ताइवान की सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं।
जबकि नेपाल एक ऐसा मुल्क है जिसकी दोस्ती अब तक चीन और अमेरिका दोनों से रही है। अमेरिका से नाराजगी मोल लेने की कोई वजह नेपाल के पास नहीं थी, लेकिन चीन से मिले चंदे ने नेपाल की सरकार के तेवर बदल दिए। इसीलिए अब नेपाल की तुलना सीधा इमरान खान से होने लगी है, जो यूक्रेन में जंग छिड़ने के वक्त मॉस्को में थे। मॉस्को पहुंचने के पीछे उनका इरादा कासगंज में गंगा ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जिले के करीब 40 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें करीब 1 दर्जन गांव पर अस्तित्व खत्म होने का खतरा मंडरा रहा है, जिसकी वजह से जिला प्रशासन भी अलर्ट पर है और लगातार गंगा के कटान को रोकने का काम चल रहा है। गंगा के गुस्से की मार झेल रहे लोग जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जब नैन्सी पेलोसी के दौरे की चर्चा शुरू भी नहीं हुई थी, तभी मुलाकात तय हो चुकी थी। मतलब ये कि अमेरिका और चीन की ताजा तनातनी से नेपाल का लेना देना नहीं है, लेकिन चीन में जब नेपाल ने वन चाइना पॉलिसी का समर्थन किया तो सफाई की भी सारी गुंजाइश खत्म हो गई। साफ है कि श्रीलंका के बाद चीन का अगला टारगेट नेपाल हो सकता है, जिसे वो अपने कर्ज के जाल में फंसाना शुरू कर चुका है। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद मुसीबत खड़ी हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू में एक दिन में इतनी बारिश हुई जो कि पिछले 26 साल में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा वहां कई और इलाकों में लोगों के लिए बारिश ने परेशानी खड़ी कर दी। रामबन में तो बादल फटने और पहाड़ खिसकने से भारी तबाही मच गई। बाढ़ में बहकर 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई मकान सैलाब में बह गए। और बादल फटने के बाद एक इलाके से जो तस्वीरें सामने आई वो दिल दहला देने वाली थी। वहां पानी के साथ मलबा इतनी तेज रफ्तार से बहने लगा जिसे देखकर लोग खौफ से भर गए। सैलाब में मकानों के अलावा कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा कई जगहों पर लोग पानी के तेज बहाव की वजह से भी फंस गए, जिसके बाद उन इलाकों में राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया। भारी बारिश के बीच कुछ जगहों पर पहाड़ खिसकने की भी घटनाएं सामने आई। खबर है कि पहाड़ टूटकर गिरने की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद हो गया। उधर हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में आसमान से बरसे पानी ने लोगों को मुसीबत में डाल दिया। राज्य में कई जगहों पर बादल फटने से नदी और नालों में उफान आ गया। कुल्लू जिले में तो हालात बहुत ही खराब दिखाई दिए, जहां कई दुकानें उफनते नाले में समा गईं। नाले में आए उफान का कहर ऐसा कि सिर्फ 5 सेकंड के अंदर दुकानों का पूरा हिस्सा गहरे नाले में बह गया। कुल्लू के आनी में पुराना बस स्टैंड के पास बनी इन दुकानों के नाले में समाने से लोग दहशत में आ गए। हालांकि गनीमत ये रही कि जिस दौरान दुकानें नाले में बहीं उस वक्त उनमें कोई मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। नाले में आफत बनकर बह रहे पानी में दुकानों के साथ एक बिजली का खंभा भी समा गया। बारिश और बादल फटने के बाद नालों में आए उफान को देखकर ऐसा लगा मानो कोई नदी शहर के बीच बहने लगी हो। सैलाब का सितम ऐसा जो अपने साथ कुछ भी बहा ले जाए। कुल्लू में आसमान से बरसी आफत ने जमकर तबाही मचाई। कई हिस्सों में पहाड़ों से बहकर आया पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिसके बाद लोगों की मुसीबतें दुगनी हो गई। कुल्लू में नदी और नालों में आए उफान के बाद कई जगहों पर सड़कें भी पानी में समा गई, जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलों से गुजरना पड़ा। कुल्लू के एक इलाके में तो नाले के उफान के आगे एक लोहे का पुल हिलता दिखाई दिया। पुल के ऊपर पानी का ऐसा सैलाब दिखा जो कुछ भी बर्बाद कर दे। नाले के ऊपर बना पुल पानी के तेज थपेड़ों को काफी देर तक सहता रहा। हालांकि गनीमत रही कि पुल पानी में नहीं समाया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। कुल्लू के कई इलाकों में बादल फटने के बाद लोगों के घरों में मलबे का ढेर लग गया। यही नहीं, पहाड़ों से बहकर आया मलबा लोगों के घरों की छतों पर भी नजर आया। कुदरत का कहर मनाली के लोगों पर भी बरपा। कई हिस्सों में नालों में आए उफान के बाद पानी तेजी से निचले इलाकों की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। और ऐसी ही तस्वीरें चंबा जिले से भी सामने आई, जहां बादल फटने से भारी तबाही हुई। कई इलाकों में सड़कें पानी में बह गईं, जिसकी वजह से लोगों का घर। जम्मू कश्मीर के सांबा में लगातार भारी बारिश हो रही है और ये भारी बारिश लगातार कहर बरपा रही है। पानी की धार में कार बह गई और तेज बहाव की वजह से कार बहकर 2 किलोमीटर दूर तक चली गई, जिसके बाद मशीन की मदद से कार को सैलाब से बाहर निकाला गया। तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़ न्यूज़ 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। में रहने की अपील की गई। जानकारी के मुताबिक बादल फटने के बाद नालों में आए उफान से हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में लोगों के घरों को काफी नुकसान पहुंचा। इधर मध्य प्रदेश के बैतूल में पुल के ऊपर से बहती नदी को पार करने के चक्कर में एक मोटरसाइकिल सवार बह गया। हालांकि वहां मौजूद कुछ लोगों ने जान पर खेलकर उस मोटरसाइकिल सवार को बचा लिया, लेकिन अगर कुछ सेकंड की और देर हो जाती तो वो मोटरसाइकिल सवार नदी की उफनती लहरों में समा जाता।
इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें बैतूल और इंदौर को जोड़ने वाली सड़क पर बने एक पुल के ऊपर से करंजी नदी तेजी से बहती दिखी, लेकिन उसके बाद भी लोग जान जोखिम में डालकर पुल को पार करते रहे। इसी दौरान एक बाइक सवार भी पुल को पार करने की कोशिश करने लगा, लेकिन पानी के तेज बहाव की वजह से उसका संतुलन बिगड़ गया और वो मोटरसाइकिल के साथ पुल से नीचे गिरता दिखा। ऐसा लगा जैसे वो नदी की उफनती लहरों में समा जाएगा। तभी वहां खड़े कुछ लोग दौड़ते हुए उसके पास पहुंच गए और फिर पुल से नीचे गिर रहे उस आदमी को ऊपर खींच लिया। बाद में लोगों ने उसकी मोटरसाइकिल को भी नदी में गिरने से बचा लिया। उधर मध्य प्रदेश के इंदौर से भी डरा देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक भारी भरकम कार पानी में बहती दिखी। ये घटना 2 दिन पहले की है, जब कई घंटों तक हुई बारिश के बाद सड़क पर पानी सैलाब की तरह बहने लगा, जिसमें वो कार पलटकर किसी खिलौने की तरह बहती नजर आई। पानी में बहते बहते वो काफी दूर तक चली गई और फिर बिजली के खंभे से टकराकर रुक गई। इसके बाद उस कार के ड्राइवर ने दरवाजा खोला, तब भी कार सीधी नहीं हुई। वो उसी हालत में किसी तरह बाहर निकला और खंबे का सहारा लेकर अपनी कार पर बैठ गया। उस वक्त भी पानी का बहाव इतना तेज था कि वो आदमी कार से नीचे उतरने की हिम्मत नहीं जुटा सका। वहां एक दूसरी गाड़ी भी पानी में बहती हुई नजर आई और एक रिपोर्ट में फिर यह दावा किया गया कि चीन ताइवान पर साइबर हमला कर सकता है। कहा जा रहा है कि चीन की प्लानिंग ताइवान में सोशल मीडिया के जरिए भ्रम फैलाने की भी है। यानी चीन का प्लान केवल हथियारों से लड़ने का नहीं, बल्कि ताइवान के लोगों का ब्रेन वॉश करने का है। पेलोसी के ताइवान से जाने के बाद चीन ने एक दिन भी चैन की सांस नहीं ली है। वो लगातार मिलिट्री ड्रिल करके ताइवान की नाक में दम कर रहा है। एक दिन भी ऐसा नहीं गुजर रहा जब चीन की तोपें आग न उगल रही हों। यही नहीं, चीन की सेना लगातार अपने सैन्य अभ्यास का वीडियो भी जारी कर रही है। उसने इस बार जो वीडियो जारी किया वो पिछले 7 दिन के युद्ध अभ्यास का था, जिसमें चीन की सेना जमीन, आसमान और समंदर तीनों जगह पसीना बहाती नजर आई। पेलोसी के जाने के बाद चीन ने कहा था कि वो 6 अगस्त तक ताइवान के चारों तरफ ड्रिल करेगा, लेकिन 6 अगस्त के बाद भी उसकी तोपें शांत नहीं हुई। ताइवान के आसपास वैसे ही मिसाइलें दागी जाती रहीं, उसकी सीमा के पास वैसे ही बम बरसते रहे और हवा में उड़ रहे चीन के विमान उसे डराते रहे। चीन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ताइवान ने उसकी बात नहीं मानी, जिसके बाद ड्रैगन ने और तेज आग उगली। यही नहीं, खबर है कि चीन ताइवान को हराने के लिए परमाणु हथियार भी चला सकता है। अमेरिका ने तो यह तक दावा कर दिया कि वो शिनजियांग की परमाणु साइट पर परीक्षण की तैयारी कर रहा है।